हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। कल हमारा मैट्रिक्स का बेसिक्स हो गया था। आज हम करेंगे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल 3.1 के, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स। जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में क्या है? मैन और वुमेन काम कर रहे हैं। 3 फैक्ट्री हैं आपके पास। फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। यहाँ काम कर रहे हैं मैन और वुमेन। और आपके पास डाटा गिवन है। जो फैक्ट्री 1 है उसके अंदर 30 तो मैन काम कर रहे हैं और 25 वुमेन काम कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री 2 है उसमें 25 मैन काम कर रहे हैं और 31 क्या कर रही है? वुमेन काम कर रही है। और जो फैक्ट्री 3 है उसमें 27 मैन काम कर रहे हैं और 26 क्या कर रही है? वुमेन काम कर रही है। अब आपको क्या बताना है? इसका पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि जो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स बनेगी। तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको मान लेते हैं लेट ए बराबर, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 25 25 31 27 और 26, ये बन गई हमारे क्या? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के? 3 ऑर्डर 2। ये रो कितनी है? 1 2 3। तो कॉलम्स कितनी है? 1 और 2। और हमें क्या बताना है? व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। आपसे पूछा गया है जो थर्ड रो है, ये वाली रो है, और ये सेकंड कॉलम है, उसकी जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको समझ आ रहा है, नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन फैक्ट्री सेकंड। तो आपकी थर्ड रो है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ वुमेन्स वर्कर्स इन द फैक्ट्री सेकंड। नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री सेकंड। जो सेकंड फैक्ट्री है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स वर्किंग है? ओके, यहाँ थोड़ी सी गलती है। नंबर ऑफ वुमेन्स नहीं, नंबर ऑफ वुमेन्स वर्कर इन फैक्ट्री थर्ड। यहाँ थर्ड रो है इसीलिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर मैट्रिक्स के अंदर क्या है? 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर पॉसिबल्स है? ऑर्डर का मतलब 3 ऑर्डर 2 या 2 ऑर्डर 3 ऐसे। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। और हमें ना उसके क्या बनाने हैं? ऑर्डर्स बनाने हैं। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, क्लियर? तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बनाने, तो क्या बनेगा? 1 और 8 हो सकते हैं। 1 ऑर्डर 8 और 1 हो सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं 1 ऑर्डर 8 ऑर्डर 1। एक हो सकता है 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर 2। तो टोटल ऑर्डर कितने हो गए? पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए? 4। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे? 4। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1। थर्ड एग्जांपल आपको क्या कह रहा है? थर्ड एग्जांपल कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। आपको क्या करनी है? 3 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है खुद से। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए बराबर कितना ऑर्डर की? 3 ऑर्डर 2। इसका मतलब 3 हमें क्या चाहिए? रो चाहिए, और 2 क्या चाहिए? कॉलम्स चाहिए। तो 3 रो का मतलब A11 A12 A21 A22 और A31 और A32। हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी? 3 ऑर्डर 2।
3 तो हमारे पास रो है और 2 क्या है, कॉलम्स है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, हमें ना गिवन है उसके उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है, 1/2 i माइनस का 3j और उसका क्या मोड। i तो i जो होता है हमारा i वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ रो को बताता है, और j हमारा क्या होता है, वो बताता है कॉलम्स को। अब हम ना इन 6 के 6 एलिमेंट्स की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें पुट करके, और फिर हम उन एलिमेंट्स को कहाँ पुट कर देंगे, वापस से मैट्रिक्स A में। देखो कैसे निकालेंगे, A11। अब A11 में जो 1 है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I को, और जो दूसरा वाला सेकंड वाला उनको किसको बता रहा है, J को। अब 1/2 I आपका कितना है 1 और J कितना है 1, सोल्व करेंगे। इसका मतलब होता है मोड, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो मोड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 1/2, 1 माइनस 3 कितना आया, माइनस का 2, तो 1/2 माइनस 2 मोड से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2/2 कितना आ गया 1। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A12। अब A12 कितना आएगा, 1/2 I की जगह हम क्या रख देंगे 1 और माइनस J की जगह क्या रखेंगे आप 2। ये आगे वाला हमारा I होता है और पीछे वाला हमारा क्या होता है, J होता है। तो 1/2 1 माइनस का 6 कितना आया, 1/2 माइनस का 5 का मोड तो कितना आया, प्लस का 5/2। ओके। अब हमें क्या निकालना है, A21। तो A12 I क्या हो गया 2 और J क्या हो गया 1, तो 1/2 इसमें पुट करना होता है 2 माइनस का 3 इंटू 1, तो 1/2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 का मोड तो कितना आएगा 1/2। A22 अब हमारा क्या है, A22 निकालना, तो 1/2 2 मल्टीप्लाई बाई I स्टार्टिंग, सॉरी हमारा अभी क्या है A22 निकाला, तो I हमारा 2 है और J भी 2 है, तो 2 माइनस का 3 इंटू 2 का मोड, तो 1/2 2 माइनस का 6 तो कितना आएगा 1/2 माइनस का 4 तो कितना आएगा 4/2, काटेंगे कितना आएगा 2। हमें निकालना है लास्ट अब A31। अब हमारा I कितना है 3 है और J कितना है 1 है, और हमें इन वैल्यूज में पुट करके सारी वैल्यूज को सोल्व करना है। सो ठीक है, तो I हमारा कितना है 3 माइनस का 2 इंटू 1 तो कितना आएगा 1/2, 3 माइनस का 2 तो कितना आ गया 1/2, और A32 लास्ट हमें वैल्यूज निकालनी है, कितनी आएगी। अब हमारे पास I कितना है 3 और J कितना है 2, तो 1/2 3 माइनस का 2 इंटू 2 तो कितना आएगा 1/2, 3 माइनस का 4 तो कितना आएगा 1/3 -1 और -1 और चलाएंगे तो बाहर तो 1/2 बच गया। अब हमें क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, सारी की सारी जो वैल्यूज निकली ना वापस हमें पुट करना है वहां पे, तो हमारे पास क्या होगी, जो गिवन मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, साइड में थोड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं यहीं पे। तो जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास कितनी आई, देखो A11 की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। A12 की कितनी आई 5/2, तो हम लिख देंगे 5/2। A21 की कितनी आई 1/2, तो लिख देंगे 1/2, और A22 की कितनी आई हमारे पास 2, तो लिख देंगे 2। A31 की कितनी आई 1/2 और A32 की कितनी आई 1/2। ये क्या हो गया, हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आपसे वैल्यूज निकलवा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स है x + 3 Z + 4 2y - का 7 - का 6 A - का 1 0 b - का 3 - का 21 और 0। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर किया, 3 ऑर्डर 3 की। 3 इसमें क्या है, रो है, और 3 ही क्या है, कॉलम्स है। और हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स जैसे उसके इक्वल में कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर 3 की। 3y - का 2 - का 6 - का 3 और 2c + का 2 2b + का 4 - का 21 और 0। ये मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की है,
3 ऑर्डर 3। समझो कल मैंने एक बात बताई थी, दो मैट्रिक्स जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होंगी, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा, तब हम उन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स इसके बराबर, सेम एलिमेंट्स जो अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, -3। अब ऐसे ही z + 4 बराबर 6, तो z बराबर 6 - 4 कितना आ गया, z बराबर 2। देखो ये भी सेम a12 पोजीशन पे है और ये भी a12, इसीलिए हमने कंपेयर किया। अब हमारे पास क्या है, ये वाला 2y - 7 तो बराबर 3y - 2। ये इस मैट्रिक्स में a13 पोजीशन पे है, तो ये भी क्या है, a13 पोजीशन पे, इसलिए दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 2y इस साइड आया तो y -3y -2, और ये इस साइड आया तो +7, तो 2y - 3y कितना बचा, -y, और यहाँ कितना बचा, +5, तो y बराबर कितना आ गया, -5। ओके, अब हमें निकालनी है a b c की। देखो a - 1 बराबर कितना, -3, a - 1 बराबर -3, तो a बराबर -3 और +1, तो a बराबर कितना आ गया, -3। अब हमें और क्या निकालना है, ये वाला c। तो 0 बराबर 2c + 2, तो 2c बराबर -2, प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो c बराबर -2 / 2, तो कितना आएगा, -1। अब हमें हमारा b और रह गया, ये रहा b, तो b -3 बराबर कितना, 2b + 4। अब देखो b को भी साइड जाओ, b - 2b बराबर 4 + 3 -b बराबर 7, तो b बराबर कितना आ गया, -7। ओके, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। हम फाइनली लास्ट में वैल्यू लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ a बराबर हमारा कितना आया, -2, b बराबर कितना आया, -7, एंड c बराबर कितना आया, -1, और x बराबर कितना आया, -3, y बराबर कितना आया, -5, और z बराबर कितना आया, 2। देन हमारा फाइनल आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें a b c d की वैल्यूज निकालनी है। जैसे हमने इसमें कंपेयर करके निकाली, वैसे ही हमें ना उसमें भी a b c d की वैल्यू निकालनी है। और ये हमारा लास्ट एग्जांपल है 3.1 का, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वैल्यूज क्या है, 2a + b, a - 2b, 5c माइनस का क्या है, d, और 4c प्लस का 3d। ओके, बराबर 4 - का 3, 11 और 24। देखो सेम एलिमेंट्स को उसी पोजीशन के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी मैट्रिक्स हैं या नहीं है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स है तो सेम एलिमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, 2a + b बराबर 4, और दूसरा हमारा क्या है, a - 2b बराबर कितना, -3। ओके, अब आप सबको ना 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया होगा। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उन्हें सोल्व करना सिखाया गया होगा। नहीं आता तो देखो, यहाँ दोनों एलिमेंट्स अगर सेम होते, 2a है तो यहाँ 2a होता तो हम सोल्व आउट कर सकते थे, या यहाँ b है तो यहाँ भी b होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नई इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × 4a + 2b = 8। a - का 2b बराबर -3। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2। तो 2b से 2b कट गया, और 4a + a कितना आ गया, 5 बराबर 8 - 3 कितना आ गया, 5। तो a बराबर कितना आ गया, 1। ओके, अब a की वैल्यू जो नई इक्वेशन हमारी बनी उसमें पुट कर देंगे, पुट a बराबर 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो a - का 2b बराबर -3, 1 - का 2b बराबर -3, का 2b बराबर -3 -का 1, तो का 2b बराबर -4। तो b बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हमें वैल्यूज निकालनी है c और d। तो 5c -
माइनस का d बराबर 11 और 4c प्लस का 3d बराबर कितना 20। देखो अब हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ कितना है माइनस का 1, तो हमें दोनों को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को क्या कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 5 3 जा 15c माइनस का 3d बराबर 11 3 जा 33 और ये कितना 4c प्लस 3d बराबर 20। ये हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं और ये वाली इक्वेशन 4। अब देखो ये माइनस का साइन ये प्लस का कट गया, यहाँ कितना आया 15 प्लस 4 कितना आया 19c बराबर यहाँ कितना आया 24, 34 प्लस 4 कितना 37 और 37 में 20 ऐड करेंगे तो 57, तो c इज इक्वल्स टू 57 डिवाइड बाई 90, तो कितना आएगा 93 जा 57, तो c हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब पुट c की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन किस में पुट करते हैं थर्ड में पुट कर लेते हैं, तो कितना है 15 इंटू सी माइनस का 3d बराबर 33, तो 15 3 जा 45 माइनस का 3d बराबर 33। अब इसे सोल्व करते हैं हम 45 माइनस का 3d बराबर 33, तो माइनस का 3d बराबर 33 माइनस का 45, तो माइनस का 3d बराबर 35 बोलेगा कितना आ गया 12 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर कितना आ गया 4। तो हमारे पास फाइनली जो सारी वैल्यूज आ गई, तो कितनी आ गई a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, b की कितनी आ गई 2 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और d की कितनी आ गई 4 आ गई। तो सारी वैल्यूज को हम फाइनल लिख सकते हैं, हेंस a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2, c बराबर कितना है 3 और d बराबर कितना है 4। तो हमारे एग्जाम्पल्स सारे के सारे खत्म हो गए 3.1 के। अब हम क्वेश्चंस करेंगे किसके 3.1 के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।